नमस्कार। इस वक्त मैं दांडेली के समीप हलियाल में हूँ। कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ जिले का एक तालुका हलियाल। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया है। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने यहाँ पर तैयारियां देखी। तैयारियां इतनी बेहतरीन और इतनी भव्य कि हमें अंदर आना पड़ा। आप तक ये बात पहुंचाना ये हमने अपना फर्ज समझा, इसीलिए हम यहाँ आए। और यहाँ पर आप कुछ बैनर्स देख सकते हैं, बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हुए हैं जहाँ पर स्कूटी, बाइक्स, ट्रैक्टर, कार और कई हमारे पहलवान के बैनर्स है। उस तरफ आप देखेंगे तो उस तरफ भी काफी बैनर्स लगे हैं जिसमें कई महानुभाव है और विशेष तौर पर उस पर लिखा गया है विन प्राइज और बगल में थार ट्रैक्टर की फोटोज है, बाजू में बाइक्स है। क्या ये बहुमान है, पुरस्कार है विजेताओं के लिए या क्या है? चलिए अंदर चलते हैं। इसके आयोजक, इसके मुख्य कर्ता धर्ता श्री राजीव जी से हमने विशेष समय लिया। एक बात बताऊं, इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, इतना व्यस्त रहते हुए भी उन्होंने हमें समय दिया। इसके लिए उनका पहले तो हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने कहा है कि हम वहाँ उपस्थित आइएगा। चलिए वहाँ पर चलते हैं, उनसे इस विषय में सारी जानकारी लेते हैं कि कब होगा, क्या होगा, कौन कौन आएंगे। जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होने जा रहा है। बहुत ही रोमांचक, मनोरंजक मुकाबला होगा। विस्तृत जानकारी लेने के लिए आइए चलते हैं राजीव जी के पास। ये यहाँ पर भव्य गेट देख रहे हैं, ये भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया है। आगे तैयारियां अभी शुरू हो रही है, तैयारियां चल रही है, लेकिन जो गेट बन चुका है, स्टेज बन चुका है, इसी को देखकर हम आकर्षित हुए और विशेष तौर पर हम यहाँ पर आए। यहाँ आप देख सकते हैं सारी तैयारियां चालू है, कई लोग लगे हैं और ये तैयारियां देखकर आप इस कार्यक्रम का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा कार्यक्रम होगा और क्या होगा। आइए आगे चलते हैं। वहां पर राजीव जी दिख रहे हैं हमें, उनसे बात करते हैं। हम अंदर की तरफ आ चुके हैं और ये भव्य नजारा आप देख रहे होंगे। यहाँ पे जो दर्शकगण विशेष तौर पर आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था देखिए कितनी खूबसूरती से की जा रही है। ये सारा मजमा जो लगा है, ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा और कितना भव्य कार्यक्रम होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसके कर्ता धर्ता, इसके ऑर्गेनाइजर जिन्होंने इस कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी ली है, वो इस वक्त हमें वहां नजर आ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। और ये खूबसूरत जो अखाड़ा बना है, इसके अंदर कब, क्या, कौन कौन और कौन कौन प्रतिभाशाली यहाँ पे पहलवान आएंगे, विशेष तौर पे बात करते हैं। आइए मेरे साथ चलते हैं राजीव जी के पास। हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर राजीव जी इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता उपस्थित है, इसके ऑर्गेनाइजर है। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। व्यस्त समय है, एक घर में छोटी सी पूजा हो, छोटा सा कार्यक्रम हो तो भी हम विचलित हो जाते हैं, हमारे पास समय नहीं होता। इतना भव्य कार्यक्रम कर भी राजू भैया ने हमें समय दिया है। इसके लिए सबसे पहले तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे सर आपका। ये इतना बेहतरीन और इतना भव्य कार्यक्रम कब होगा, क्या क्या होगा, बताएंगे सर? पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं मिस्टर राजीव भारतीय सेना दल से निवृत्त हुआ हूँ। हाँ, तो काफ़ी 3 महीना हुआ मैं निवृत्त हुआ हूँ। उसके बाद ये रेसिडेंटल मेरा जिला धारवाड़ और तालुक में अलाउंस से बिलोंग करता हूँ। मेरा ये एम था
2023 और 24 में मैंने एक छोटा सा दंगल यहाँ पे हलियाल में किया था, म्याट के ऊपर दंगल हुआ था। इसके बाद अनाउंसमेंट मैंने किया था 2026 और 2027 में इतना बड़ा मैं दंगल ये हलियाल में करके दूंगा। काफी कर्नाटक का उतना ही बड़ा नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा दंगल है। ओहो, जो 18 तारीख को यहाँ पे स्पर्धा होगी वो भारत की सबसे बड़ी दंगल होगी। वाह, काफी इंटरनेशनल पहलवान इसमें आ रहे हैं। मिर्जा ईरान जैसे काफी इंटरनेशनल, नेपाल से, ईरान से, रशिया से, महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेख हो, पंजाब केसरी, दिल्ली केसरी, कर्नाटक में जितने भी केसरी हुए हैं। माझी पहलवान जो सतपाल था, 5 अवार्ड जो लिए हैं 1984 से, उन लोगों का बहुत बड़ा नाम था महाराष्ट्र कर्नाटक में। उन लोग भी यहाँ पे 7, 7:30 बजे 18 तारीख को आ रहे हैं। बहुत बेहतरीन। सबसे पहले तो मैं विशेष तौर पर इस सारे क्षेत्र के लोगों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हम लोगों को आप उन विभूतियों से मिला रहे हैं जिन्होंने कुश्ती में अपना झंडा गाड़ा है, ध्वजा गाड़ा है, अपना नाम किया है। और एक विशेष, यहाँ सिर्फ पुरुषों के लिए होगा या महिलाएं भी इस दंगल में हिस्सा लेगी? इस दंगल में महिलाएं भी हैं, लगभग 100 से 120 महिलाएं इसमें इस दंगल में लड़ने वाले। काफ़ी सोनाली मंडलिक जैसे, महाराष्ट्र केसरी सोनाली मंडलिक जैसे काफ़ी बड़े पहलवान यहाँ पे आ रहे हैं। तो महिलाओं का दंगल होगा, पुरुषों का दंगल होगा, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय पहलवानों का दंगल होगा। विशेष तौर पर बता दूं, कुश्ती मात्र एक खेल नहीं है, ये प्राचीन और पारंपरिक खेल है। यह हमारा मान है, सम्मान है, हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया एक इनाम है। यह सिर्फ एक खेल नहीं है, इसमें बुद्धि बढ़ती है और शरीर मजबूत होता है, लचीला होता है, मानसिक तौर पे हम मजबूत होते हैं। दांव पेच कैसे खेलना चाहिए और विकट परिस्थिति के अंदर हम कैसे बाहर निकले, ये दांव पेच होते हैं ना कुश्ती में। यस, ये अलग अलग रेसलिंग में सिस्टम बना है। पहले था मिट्टी का सबसे बड़ा दंगल भारत में माना जाता था, अभी मैट के ऊपर भी दंगल हो रहे हैं। कभी एशियन, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक तक भारत के खिलाड़ियों ने पहुंचे हैं। आने वाले समय पे हमारा एम था कि ये मेरा क्षेत्र है जो अल्नावर है, उसके बाद में कलगटकी है, जैसे हलियाल है, दांडेली है, जोइडा है, सिरसी है, उत्तर कन्नड़ जो हमारा है, यहाँ से कर्नाटक में जाए, कर्नाटक से बेंगलुरु में जाए, वहाँ से स्टेट लेवल से राष्ट्रीय खेलों में जाए, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाए। क्या बात है सरकार, हमारा एम है। बहुत ऊंची सोच है आपकी कि इस मट्टी से, इस उत्तर कन्नड़ जिले की मट्टी से निकला हुआ हमारा पहलवान राष्ट्रीय के लिए खेले, अंतरराष्ट्रीय खेले और एक नाम रोशन करे। सोच देखिए, आपकी सोच को सलाम करता हूं। और एक विशेष बात, हम वहां पर कहीं होल्डिंग्स पे हमने थार, 4 व्हीलर जो थार है, ट्रैक्टर है और कई गाड़ियां देखी। ये क्या है? ये पहला जो है महाराष्ट्र के सिकंदर शेख है, पृथ्वीराज पाटिल है। ये सबसे बड़ी कुश्ती है, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती है। दोनों भी महाराष्ट्र केसरी पहलवान है, इंटरनेशनल पहलवान है। इनके लिए इनका बड़ा इनाम रख के, यहाँ पे कर्नाटक में सबसे बड़ा दंगल रख के उनका इनाम के लिए उतना थार दी जा रही है। काफ़ी बुलेट है इसमें, 10 बुलेट है, 7 स्प्लेंडर है, कोई स्कूटी है। इसमें महिलाओं के लिए 3 स्कूटी दिया जा रहा है। और यहाँ पे जो मैंने पोस्टर लगवाया है बुलेट के, इसमें लगभग 9 जो गाड़ी है, स्प्लेंडर और बुलेट में 9 जो गाड़ी है, ये उत्तर कन्नड़ की गाड़ी है। क्योंकि हम यहाँ के हैं, यहाँ के क्षेत्र से पहलवान बढ़नी चाहिए। यहाँ जो पहले के जैसे अग्नेल निग्रो, जैसे दिल्ली में नाम किया अग्नेल निग्रो, कर्नाटक केसरी, उप महाराष्ट्र केसरी, जो अल्नावर के पहलवान है कर्नाटक केसरी, जो इतना बड़ा नाम है इनका, सतपाल के साथ इन्होंने कुश्ती खेला है। ऐसे पहलवान भी यहाँ पे होना चाहिए। क्या बात है। हमारे क्षेत्र के पहलवानों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष तौर पर उन्हें बुलेट दी जाती है। सामने पहलवान की जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा के लेवल का इनाम रखा गया है। थार रखी गई है, ट्रैक्टर रखा गया है, कई बुलेट्स है, स्कूटी है। विशेष तौर पर मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर कौन आ रहे हैं सर? यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर
जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भारत के सबसे बड़े पहलवान जो है सतपाल अन्ना, उन्होंने यहाँ पे 7:30 बजे उन्होंने आ रहे। जैसे सतीश चंद्र जारकीहोली, हाँ। उसके बाद हमारे क्षेत्र के आर.वी. देशपांडे हो, सुनील हेगड़े साहब हो, गोटनेकर साहब हो, काफ़ी हमारे धारवाड़ हुबली के एमएलए हो, महेश तेंगिनका सर वो, काफ़ी इसमें एमएलए 10 से 12 एमएलए आ रहे हैं। काफी प्रतिष्ठित लोग इस क्षेत्र के, काफी प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर आएंगे। हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक श्री आर.वी. देशपांडे जी होंगे, जारकीहोली जी होंगे, और जैसे बताया सतपाल जी होंगे। और मैं फिर एक बार आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ। मुझे जो खुशी हो रही है मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि किस शब्द में आपको धन्यवाद दूं कि इतना बड़ा कार्यक्रम, और यहाँ के क्षेत्र के लोगों को आप उनसे मिलाएंगे जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा, और जब कुश्ती का नाम आता है तो विशेष तौर पर याद आते हैं दारा सिंह। यस, दारा सिंह वो शख्स जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया कुश्ती में। और शायद आपका पूरा नाम राजीव मारुति बेजोड़ी, नाम में भी मारुति है, पिता ही इनके मारुति है। दारा सिंह हनुमान जी का रोल किए थे। कुश्ती का संबंध तो आपके नाम में ही है। उधर भी बहुत बड़े पहलवान थे। हाँ, हम भी थोड़ा कुछ पहलवानी में हाथ आजमाए है। आया है। काफ़ी साइकिल लेके हमने इस क्षेत्र में आए थे। कभी 15 साल के पहले जो हमने मेहनत किया था, हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिला। फिर आने वाले समय पे जो युवा पीढ़ी अभी है हमारे क्षेत्र में, उनको हम सपोर्ट करें। आने वाले समय पे राज्य, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक उन्होंने खेले, हमारे क्षेत्र का नाम बढ़ाए, ये हमारी बहुत बड़ी इच्छा है। और साधना एक ऐसी चीज़ है जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। सही बात है, साधना होनी चाहिए। सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, लगन लगानी होगी। और विशेष तौर पर बता दो, हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है कि राजीव भाई जैसे आदमी हमारे साथ है, जो आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। जब यहाँ पर बड़े बड़े पहलवान आएंगे तो हमारे बच्चे, हमारे क्षेत्र के पहलवान उनसे गुर सीखेंगे, कला सीखेंगे, आगे अपना नाम रोशन करेंगे। विशेष तौर पर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन करता हूं, जब राजीव भाई इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हम भी कुछ सहयोग कर सकते हैं। तारीख 18 बताया था आपने। 18 जनवरी, और सिर्फ 3 या 4 दिन बाकी बचा है। काफी पूरा स्टेट में जितने भी क्षेत्र है, हाँ, और इस दंगल के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक इंतजार कर रहा है कि ये दंगल कब आएगा। सही बात बताओ। काफी 6 महीने से पहले हमने डेट निकाला था। काफी इसमें संगठन है, जैसे कर्नाटक रक्षणा वेदिके हो गया, जैसे माजी पहलवान हो गए, माजी सैनिक हो गए, काफी जितने भी क्षेत्र से, विलोजन से जो युवा पीढ़ी है, उन लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा काम है। देखो अभी काफी यहाँ पे काम करने के लिए चलो 100 से 200 लोग काम कर रहे हैं। ये पूरा ये दंगल के लिए काम कर रहे हैं, मिट्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये कोई इनको पैसा दे के हमने नहीं लाया। ये सतत 1 महीना हो गया, काफी दिन से दिन रात इस मेहनत लग रही है और स्व इच्छा से कर रहे हैं। स्व इच्छा से कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। यही कह रहा हूं ना मैं कि जब आप जैसा आदमी आगे चलता है ना, सरकार कहते हैं ना, मैं एकला निकला था और कारवा लोग जुड़ते गए, कारवा बनते गया। तो जो पहले निकलता है ना वही मुख्य होता है। और आपको फिर एक बार विशेष धन्यवाद देता हूं और सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे कि हमारे क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती स्पर्धा दंगल होगा 18 के दिन। पूरे जोश उत्साह के साथ यहाँ आइए। बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा, एक ऐसा मनोरंजन होगा जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ पे जनता बैठी होगी, राजीव भैया होंगे, कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति होंगे, विशेष तौर पर सतपाल साहब होंगे। फिर एक बार सबसे विशेष बात है, इसे कहते हैं, शायद मुझे लगता है आपने बहुत मानते, आप नहीं सारा देश मानता है सतपाल साहब को। यह वह जगह है जहाँ पे दंगल होगा। ये लाल मिट्टी है,
इस लाल मिट्टी में जंगल होगा, जंगल है ना। तो इस जब एक चीज बताऊं, जब इस माटी को ऐसे निकाल कर पहलवान अपने सीने से लगाते हैं तो एक जुनून पैदा होता है। वो जुनून होता है सिर्फ जीत का। माटी लगाते हैं सिर पर तब गर्व महसूस होता है उन्हें और देखने वाले को। यही शक्ति होती है इस मिट्टी की। यही मैं कहना चाहता हूं कि अपने इस मिट्टी का नाम रोशन कीजिए। इस जगह पर 2:30 बजे से शुरू हो जाएगा। 2:30 बजे से शुरू होगा, लगभग 10 या 11 भी बज सकते हैं, 12 भी बजेंगे। कि काफ़ी पहलवान बड़े हैं, काफ़ी जाने माने पहलवान हैं। काफ़ी टाइम लगेगा पहलवानों के लिए। सबसे बड़े देश के बड़े बड़े पहलवान आ रहे हैं तो ज़्यादा समय ले लेंगे। जो कुश्ती तुरंत 5 या 10 मिनट में नहीं होगी, बड़ी कुश्ती 40 या 50 मिनट भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है शुरू होने के लिए। शुरू होने के बाद कुश्ती फाइनल होने के लिए, जैसे सिकंदर शेख जो है, मिर्जा ईरान है, महेंद्र गायकवाड़ है, जैसे बड़े बड़े पहलवान हैं, ये 5 मिनट की कुश्ती नहीं होगी, ये 40 या 50 मिनट की कुश्ती होगी। इसीलिए इसका टाइमिंग बढ़ाया जाएगा। हम 2:30 बजे शुरू करेंगे, रात को 10 या 12 बजे तक इसका समय रहेगा। जब 2 बड़े पहलवान लड़ेंगे, जाने माने लड़ेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, समय लगेगा। क्योंकि बड़े निर्णय आने में कभी भी समय लगता है। मुकाबला लेकिन होगा मजेदार, रोमांचक और मनोरंजक होगा। काफ़ी यहाँ पे जो हमने एस्टिमेशन किया था कि 50,000 लोग आएंगे, 80,000 लोग आएंगे, लगभग अभी का सिचुएशन जो है लगभग 15 से 20 दिन हो गया। अभी का सिचुएशन 1.5 लाख से 2 लाख लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने लोग आएंगे ना वो आप अंदाजा मत लगाइए, क्योंकि आपने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, इतना अच्छा इसकी प्रबंधन किया है कि लोग अपने आप आएंगे। और मैं तो चाहता हूं कि लोगों को पैर रखने की जगह ना मिले। बड़े बड़े खिलाड़ी और इनका सहयोग, इनका आगे होना। जब सामने इतना मजबूत इंसान है फिर काहे का डर है। आइएगा जरूर, जमिएगा जरूर, देखिएगा जरूर। ये जैसे हम लोग दंगल कर रहे हैं, काफ़ी मैंने 2021 में किया, 2022 में किया, 2023 और 24 में किया, अभी 25 और 26 में भी कर रहा हूँ। आने वाले समय पे सरकार सपोर्ट करना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र केसरी होती है, पंजाब केसरी होती है, दिल्ली केसरी होती है, कहीं भारत में कहीं स्टेटों में 7 या 8 स्टेटों में ऐसा एक दंगल होता है जो 4 से 5 करोड़ रुपए सरकार देती है। मगर कर्नाटक में ये उपलब्ध नहीं है कि आने वाले समय पे हो और सरकार सपोर्ट करे, आने वाले समय पे पहलवानों को, मिट्टी को बचाए कि हजारों सालों से जो हमारा मल्ल युद्धों से आया हुआ कुश्ती है, इसके लिए सरकार सपोर्ट करनी चाहिए। आने वाले समय पे इसको लड़ने वाले भी काफ़ी माजी पहलवान से, जैसे इस क्षेत्र में हो, बेलगाम क्षेत्र में हो, गोकाक हो, दावनगिरी हो, जैसे बागलकोट हो, मुदोल हो, इतने अच्छे पहलवान हैं, नाम रोशन करने वाले पहलवान हैं। इनको लेके हम आने वाले समय पे सरकार से लड़ेंगे कि आने वाले समय पे 27, 28, 29 तक हम लोगों को कर्नाटक सरकार से मिलना चाहिए सपोर्ट की। जैसे कुश्ती हब्बा हुआ, नाड़ हब्बा हुआ, उससे बड़े 4 या 5 करोड़ में जैसे इन्वेस्टमेंट करके हुआ था इस मिट्टी के लिए। अच्छा, फिर भी ओपन होना चाहिए, वो बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, जेडीएस हो, कोई भी सरकार हो, मगर मिट्टी के लिए होना चाहिए। और मैं भी विशेष तौर पर हमारे क्षेत्र के माननीय श्री आर.वी. देशपांडे साहब, सुनील हेगड़े साहब है, हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी जी है, बोटनेकर जी है, कई जाने माने व्यक्ति है यहाँ पर। उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, विशेष तौर पर हमारे पूर्वजों से, हमारे पौराणिक काल से ये जो खेल चल रहा है, मल्ल युद्ध जिसे तब कहते थे, आज कुश्ती कहते हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे महानुभावों के लिए विशेष तौर पर आप समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आप चाहेंगे तो निश्चित होगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र के माननीय दोनों ही सांसद और विधायक साहब दोनों बहुत पुराने हैं। उनका एक निवेदन अगर वो सरकार से करते हैं तो निश्चित ही सरकार समर्थन करेगी। जैसे इन्होंने कहा कि खेल और भूमि के प्रति ये किसी बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस से नहीं, इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए, इस भूमि के लिए, इस प्राचीन मल्ल युद्ध खेल के लिए समर्थन अवश्य कीजिएगा। सरकार करे या ना करे,
हम 2021 से 22 तक किया, 23 में किया, 24 में किया, 25 में भी कर रहे हैं। आने वाले समय पे जब तक हमारी जान इस मिट्टी में है तब तक हम कुश्ती नहीं छोड़ेंगे। हम कुश्ती के लिए लड़ेंगे और इस क्षेत्र से नहीं, आने वाले समय पे जितने भी हमारे कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे दंगल होगा। आने वाले समय पे 10 या 12 साल, 12 से 15, 15 से 20 तक आने वाले समय पे जो कर्नाटक है ये हरियाणा का जैसे नाम कमाया है भारत में, ऐसे इस हरियाणा का और इस कर्नाटक का नाम होना चाहिए देश में। और आने वाले समय पे 20 या 25 सालों में भारत का राष्ट्र में नाम होना चाहिए, हमारा उम्मीद है। बहुत बढ़िया, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है सरकार, हमारे क्षेत्र के विधायक, हमारे क्षेत्र के सांसद और इतर सांसद इस कार्य में अवश्य समर्थन करेंगे और सरकार से यह इनकी जो मांग है वो उनके समक्ष रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार सर जी, आपका बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, गले मिलना चाहता हूं सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार आइएगा जरूर, इतनी तादाद में आइएगा कि पैर रखने की जगह ना हो। इनका समर्थन हमारे पहलवानों के भविष्य का समर्थन करने के लिए आइएगा, इस मल्ल युद्ध का प्रचार के लिए आइएगा ताकि लोग को पता चले कुश्ती होती क्या है। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। मैं शरीफ हूँ। नमस्कार आप लोगों को, सबको नमस्कार। हम सब लोग जनस्नेही के टीम के मेंबर है सब लोग, और यहाँ पे राजू भाई जो काम कर रहे हैं ना, हम लोग सब लोग अभी दो महीना से काम चालू किया है। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं। ऐसा है कि राजू भाई ने हरियाणा तालुक का हर एक बच्चा ना कुश्ती पहलवान बने। हर एक बच्चा स्पोर्ट्स, कबड्डी, खो खो, हर खेल में आगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल में बढ़े। उसके लिए राजू भाई ने बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसके लिए मतलब उसके लिए जो ये इंसान कर रहा है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता है। इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं हमारे हाल में, बहुत बड़ा दंगल कर रहे हैं। आप सब लोग आ जाओ और देखो। 18 तारीख को हमारा कुश्ती होगा, संडे, उस दिन सबको छुट्टी है, तो सब लोग घर में ही रहते होंगे। सभी लोग को आना होगा, हमारा इवेंट देखना पड़ेगा। और हम कैसे कर रहे हैं आगे, बच्चा भी कुश्ती खेले और आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे। देश से पहले तालुका का नाम रोशन करे, डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करे, स्टेट का नाम, उसके बाद देश का नाम रोशन करे। ये राजू भाई चाहते हैं। उनके लिए हम लोग राजू भाई के, हम जनस्नेही टीम, हम जब भी राजू भाई बोले हमको काम के लिए, जब भी हम हाथ उठा के आएंगे और हिम्मत से काम करेंगे और राजू भाई को हमेशा सपोर्ट देंगे।